हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस नोवा। सांग माने आज आम दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर प्रथम पाठ पोषण पार्ट 2 को देखिबा। आम पार्ट 1 बनै सारी जोटा कि आम आलोक प्रक्रिया जाए आम पढ़ाई सारी आ तुम मैंने भी भावुचे से सब देखी सारी बर्तमान आम स्टार्ट करवा पार्ट 2। तो कौटू स्टार्ट करवा ना अंधकार प्रक्रिया टू आम बर्तमान स्टार्ट करवा आ भलसे बुझा एमती बुझा कि गोटे वीडियो रे जमती तुम सब किसी क्लीयर हो आउ कौन सी वीडियो देखा पड़ो ना ए जहाँ पढ़ा हम सब किसी बुझीज। तो स्टार्ट करवा। तो प्रथम स्टार्ट करवा कौन अंधकार प्रक्रिया कौन बहुत इंपोर्टाट यहाँ भलसे बुझापी ट्राए कर। सी कही अंधकार प्रक्रियाटा आलोक उपरे सीधा सड़क निर्भर करे नाही, माने सीधा सड़क निर्भर करूनी, डायरेक्टली निर्भर करूनी, किंतु आलोक प्रक्रिया जो अंधकार प्रक्रिया हो पार्छ मन रखी तो किंतु सी सीधा सड़क निर्भर करे नाही। कौन हुए ना पत्रर स्तोम जो स्तोमा ये पिला माने एटा होची स्तोम टिके बुझ। पत्रर स्तोम माध्यम रे अंगारकाम्ल वायुमंडल अंगारकाम्ल कोष भीतर को प्रवेश करे आमे पढ़िथिले है ना। पत्र रे स्तोम माध्यम रे विसरण प्रक्रिया रे अम्लजान अंगारकाम्ल माने जीवा आसीबा करे है ना, गैस रो विनिमय घटी थाए। तो से कौन करे जो अंगारकाम्ल कोष भीतर को प्रवेश करी जाए सेते बेले सही अंगारकाम्ल स्ट्रोमा रस रे थिबा एडा भी स्तोमा हो जाउची, एडा स्तोमा न करिके एडा करिवो स्ट्रोमा। कौन स्ट्रोमा तमे जानिथिबो स्ट्रोमा कौन जोड़ा कि क्लोरोप्लास्ट भीतर थिबा रस को तमे कहउछ स्ट्रोमा। मन थिबो क्लोरोप्लास्ट रो दुई आवरण भीतर थिबा खाली जगह आ से खाली जगह कौन से कौन थाए जेली भली तरल पदार्थ थाए। मन पड़छ ना जदि तुम मन पड़नी पार्ट 1 वीडियो को देख सेठी मु कहिछि क्लोरोप्लास्ट कौन से कौन कहितली ना सबुज पत्र जो रहिला हमर सबुज पत्र पिला माने से सबुज पत्र दुई प्रकार टिश्यू को नेकी तयारी हिछ। गोटे होची पालिसेड पारेन्काइमा आ गोटे होची स्पंजी पारेन्काइमा पढ़ाई से दुई टिश्यू मध्य रे तमरो क्लोरोप्लास्ट थाए है ना। आ से क्लोरोप्लास्ट भितरे जो रस थाए ताकू तमे कहउछ स्ट्रोमा। से अंगारकाम्ल कौन करे ना पत्रर स्तोम देकी स्ट्रोमा रे जाइकी मिसिकी रही जाए द्रवीभूत होइकी रही थाए। बुझिला एतिकी। तापरे कौन हबो से जो स्ट्रोमा रस एटा स्तोम हे जाइछ सब स्ट्रोमा कर दो बोला स्ट्रोमा बुक देखिबो बुक रे लिखा हिथिबो स्ट्रोमा। ओके स्ट्रोमा से स्ट्रोमा रस रे 5 कार्बन युक्त गोटे ग्राहक अणु थाए। बुझिला एबे कौन कला अंगारकाम्ल जाइकी से स्ट्रोमा रस रे मिसिकी रही गला। तो सेठी गोटे ग्राहक अणु माने जे ग्रहण करिया पे रेडी अछि गोटे ग्राहक अणु थाए ता ना आमे आगु देखिबा। से कौन करे आलोक प्रक्रिया जो सृष्टि होता आम देखी आलोक प्रक्रिया कौन कौन बाहर ना एटीपी आउ एनएडीपीएच बाहर। से एटीपी आउ एनएडीपीएच को से शक्ति को व्यवहार करके गोटे एंजाइम रो सहायता से कौन करे द्रवीभूत अंगारकाम्ल जो अंगारकाम्लटा स्ट्रोमा भितर अच्छी द्रवीभूत होइकी ताकू से ग्राहक अणु सहित कौन करे विबंधित कर दिए माने बांधी दिए। टिके मन रखिबे विबंधन बांधी दिए फिक्स कर दिए। ओके ना बुझिलानी। यही जैविक क्रिया द्वारा जो एति करला यही जो जैविक क्रिया चला जो जीव शरीर भीतर जो क्रियाटा चले जैविक क्रिया द्वारा आमर 3 कार्बन युक्त शर्करा तैयारी हबो। बुझिला ना बुझिलानी जहाँ फल 3 कार्बन युक्त शर्करा तैयारी हबो। अच्छा तुम मन में प्रश्न आसुथिबो कि 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणुर ना कौन जो ग्राहक अणु एटीपी और एनएडीपीएस साहाय्य रे गोटे एंजाइम साहाय्य रे सी अंगारकाम्ल को बांधी देला। मन रख से 5 कार्बन युक्त जो ग्राहक अणु विषय में पढ़िले ता ना होची राइबोलेज बीस फॉस्फेट आरयूबीपी फुल फॉर्म मन रखियो एग्जाम रे आसीबो इंपोर्टेंट है सब इंपोर्टेंट है। से 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणु को तमे कहउछ आरयूबीपी आ सी जो एंजाइम साहाय्य रे जो हमर अंगारकाम्ल को बांधिला से एंजाइम रो नाम कोन जानछ राइबोलेज बीस फॉस्फेट कार्बोसिलेज कार्बो ऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज देखिदब बही ना रुबिस्को फुल फॉर्म टी देखिदब पार्टी रे होनी एटा देखिदब यार फुल फॉर्म भी बहुत इंपोर्टेंट। ओके माने कौन बुझिला ना रुबिस्को कौन आ आरयूबीपी कौन अरे जो ग्राहक अणु ना कि से ग्राहक अणु ना होची आरयूबीपी आउ जो एंजाइम साहाय्य से बांधिला से एंजाइम ना होची रुबिस्को। बुझिला तो आउ कौन देछि देखिबा धीरे धीरे बुझिबा।
ତାପରେ ଦେଲା अंधकार प्रक्रिया समय पर्यायक्रमे विभिन्न जैव अणु ओ एटा संतोरक बहुत गोटे भूल हो जाइए टिके देखीदब संतोरक ओके संतोरक बुक रे देखिए संतोरक विभिन्न जैव अणु तुम कह जैव अणु कौन ना कार्बन युक्त यौगिक गुड़ी को तुम जैव अणु कह जो जैव अणु देनी कि जैव अणु जिन तुम कहल कौन आरयूबीपी एटा गोटे जैव अणु ओके एटा गोटे जैव अणु तो सही जैव अणु आ जो संतोरक तुम कह संतोरक कौन ना संतोरक होची आरंभ रु शेष पर्यंत गोटे प्रक्रिया जहाँ जहाँ बाहरी था जमी आलोक संश्लेषण प्रक्रिया आम देखी कौन कौन बाहर ना एटीपी बाहर आउ एनएडीपीएस बाहर यह गोटे संतोरक ओके यही संतोरक आउ यही जो आमर सक्रिय अणु आरयूबीपी जैव अणु एमान को लेकिन अंधकार प्रक्रियाटा होता है एंजाइम गुड़िक मध्य रुबिस्कर भूमिका गुरुत्वपूर्ण आउ को एंजाइम साहाय्य होता है से ग्राहक कौन सीना कराए एंजाइम कौन रुबिस्कर भूमिका गुरुत्वपूर्ण तुम जान एंजाइम काम कौन ना सी कौन करता है सी प्रतिक्रिया बा से जो आमर जहाँ भी घटे जल्दी करे एंजाइम काम हो जो से प्रतिक्रिया होती जल्दी करे ओके जहाँ भी रासायनिक प्रतिक्रिया घटो जहाँ भी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया घटो जल्दी करे माने जमी आम कौन एनर्जी दब से हूँ एंजाइम काम यह प्रथमे CO2 को जैव पदार्थ रे बांधी माने विबंधित करिबारे सहाय्य कला तो यही जो रुबिस्को कथा कहूच यही रुबिस्को कौन कला तमे जानिच जो स्ट्रोमा रस रे अंगारकाम्ल थिला ताकू ग्राहक अणु द्वारा बांधिबारे किए सहाय्य करे जानछ एही एंजाइम आ ताकू शक्ति कोठु मिलिबो गोटे जिनस को तुम बांध गोटे जिनस किसी कर शक्ति तुमको दरकार शक्ति ये मिल एटीपी बुझेगा पूरा प्रोसेस देख ये आलोक उपर निर्भर करूनी सत किंतु आलोक रु बाहर एटीपी पर निर्भर कला ना नहीं बुझीपार ना मुझे कहूँ तेणु से कहते सीधा सड़क निर्भर करे बट निर्भर करे तो यही एंजाइम आलोक प्रक्रिया जात एटीपी उपर निर्भरशील मुझे जोटा कहली देख सीटा एटीपी उपर कौन से निर्भरशील तेणु आलोक प्रक्रियार किछि समय पर अंधकार प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए किछि समय पर आका नुह कि पिलाने भावती कि आलोक प्रक्रिया दिन में हुए अंधकार प्रक्रिया राति हुए सेमती हुए आलोक प्रक्रिया चलबार किछि समय बाद तुम स्टार्ट है अंधकार प्रक्रिया तापर दी जन मिसिकी चल आलोक प्रक्रिया सहित अंधकार प्रक्रिया मिसिकी चले ओके 3 कार्बन युक्त शर्करा जो तुम 3 कार्बन युक्त शर्करा बाहर कहली जो एत सब प्रोसेस है माने जहाँ भी घटिला से बाहरला कौन ना 3 कार्बन युक्त शर्करा बाहरला से अणु गुड़िक चक्राकार विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम गति करती मु चित्र देखदेवी तुमको पूरा पूरी बुझीज एमाने कौन करेंगे यहाँ बाहरला माने आर तो किसी काम थी ना कहीं बाहरला तो सी कौन कर विभिन्न जैव रासायनिक माने जीव शरीर भितर जो रासायनिक जिनस घटो प्रतिक्रिया ता माध्यम से गति कर शेष सी 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु तैयारी करिवो 3 कार्बन से कौन हो 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एथिसह जो 5 कार्बन युक्त राइबोलेज बिसफॉस्फेट जाओ तुम कह आरयूबीपी पुणी थे तुम तैयारी हो एमती ये प्रोसेस चलो यही चक्राकार प्रक्रिया को वैज्ञानिक आविष्कारक मेल्विन केल्विन नाम अनुसार या केल्विन चक्र कहुए क्वेश्चन तुमको अंधकार प्रक्रिया भी पचारि पारे केल्विन चक्र तुमको पचारि पारे आ दीडिया प्रोसेस होची से माने दीडिया ना से जोड़े पचारे तुम लिख ओके मोटा मोटी भाव जब आम कह कौन पढ़ले अंधकार प्रक्रिया आम कौन पढ़ले ना प्रथम तुम देख लो ए 3टी पर्याय अच्छी कौन कौन प्रथम पर्याय जो ग्राहक अणु आरयूबीपी मन पक जोड़ा कहूँ मन रखु तो यहाँ ग्राहक अणु 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणु ये आरयूबीपी कौन कला अंगारकाम्ल को जो स्ट्रोमारस जो अंगारकाम्ल थिला ता साहाय्य बांधिला माने आरयूबीपी कौन कला अंगारकाम्ल को निज सहित बांधिबो बुझिला या बांधिबारे जे साहाय्य करिवो जो एंजाइम से एंजाइम होची तमरो रुबिस्को आ जो शक्ति दरकार से एटीपी आनिबो होला तापरे द्वितीय पर्याय कौन हम ए सब हेबा द्वारा निज सहित बांधिबा द्वारा तमरो ग्लूकोज तैयारी हबो हाँ ना प्रथम 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा हम तापर सेटा विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया मध्य कौन बाहर ग्लूकोज बाहर C6H12O6 ग्लूकोज तुम तैयारी हम आउ पुणी थे तुम से आरयूबीपी जो से आरयूबीपी पुणी थे आउे सृष्टि हो ओके ये थे सरला ग्लूकोज तैयारी होगा पुणी आउे आरयूबीपी तैयारी है आरयूबीपी पुणी कौन कर पुणी आउे आसुवा अंगारकाम्ल को निज सह बांध एंजाइम साहाय्य पुणी आउे तुम ये ग्लूकोज तैयारी कर प्रोसेसटा कंटिन्यू चले ओके तो अंधकार प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल
स्ट्रोमा एटा टिके स्टोमा हो जाइछि पिला माने एटा टिके स्ट्रोमा कर दबो ओके स्ट्रोमा रस रे मिसी थिबा बा स्ट्रोमा मास द्रव्यभूत होई अंगारकाम्ल कोन करे आसिक स्ट्रोमा रस रे द्रव्यभूत हो जाए तापरे 5 कार्बन युक्त आरयूबीपी सहित से मिसे आ रुबिस्को एंजाइम ए प्रक्रिया रे मुख्य भूमिका ग्रहण करता है कारण मिसिबारे सहाय्य करछि रुबिस्को से मिसेला भी केमती शक्ति सिना एटीपी रु से पाई जिवो मिसिबार सहाय्य के करछि रुबिस्को एंजाइम कारण एंजाइम रो काम होछि प्रक्रिया को जल्दी करेबा प्रक्रियाटा हेबा पई केना गुडी चंचल करेबे डी सहाय्य करेबे ओके देखो एटा गोटे चक्राकार पथरे चली थाए जोडी के हमर ग्लूकोज सृष्टि होछि आ पुनी थरा आरबीपी तयारी होछि या को केल्विन चक्र कुहा जाए या तीनोटी मुख्य पर्याय तो कहि सारथिले देखो तुमको चित्र माध्यम रे पूरा बतै देबी तुमको जदी कहबी पूरा कांसेप्ट को समारी कर दबा देखो प्रथमे कोन हला देखो एडे 5 कार्बन युक्त ग्राहक कोन अछि ना नहीं अछि जेते बेले अंगारकाम्ल आसिकी स्टोमा रस भितर द्रवीभूत होई रही थाए यार काम कोन अंगारकाम्ल को विबंधन करेबो विबंधन माने कोन बांधिबा सहित हेले बांधिबारे के सहाय्य करिवो देखो ए रुबिस्को एंजाइम याको सहाय्य करिवो ओके आ जो बांधिया पय जो शक्ति दरकार से एटीपी रु पाई जिवो जोडा कि हम एटीपी एनएडीपीएच रु पाई जिवो तुम जानिचो एटीपी को तुम शक्ति रो मुद्रा कहउचो है ना एनएडीपीएच माने शक्ति रो वाहक जो तुम पढिथिवो जानिथिवो है ना जो जानिना टिके पूर्व वीडियो को देखो ओके तो आ साजरे शक्ति पाई जा शक्ति बल रे कोन करथा ये 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणु अंगारकाम्ल को निज सह बांधे जोड़े कि रुबिस्को एंजाइम सहाय्य करे जा फल रे तमर कोन हुए 3 कार्बन युक्त शर्करा तैयारी हुए एही 3 कार्बन युक्त शर्करा विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम रे जोडा बाहरला ये विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया जीवशरीर विभिन्न क्रिया माध्यम रे से ग्लूकोज तैयारी करिवो केते कार्बन युक्त 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज तैयारी करिवो ताहा परे ग्लूकोज भाला परे पुणी थरे ए जो आरयूबीपीडा मिसिक जो तुम ग्लूकोज हेला पुणी आउथरे आरयूबीपी भारियो ना प्रोसेस को चाली रखिया पई पुणी आउथरे ए 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणु तैयारी हबो ये गोटे प्रोसेस होला आउथरे पुणी आउथरे ये चलिबो पुणी आउथरे चलिबो ये चक्राकार पथरे ये चाली थाए बुझियला जदि न बुझिला मते कमेंट सेक्शन में जणाओ मु तुम आउथरे ना सॉरी वीडियो को तुम देखि दियो डबल टाइम बुझि जिवो होला कारण तुम दिथर देखि दियो वीडियो बुझि जिवो किछि नाही प्रथम शॉर्टकट रे मु कहबी ना प्रथम कोन ना आरयूबीपी थिला बुझो जे कि 5 कार्बन विशिष्ट ये कोन कला अंगारकाम्ल को जो द्रवीभूत होई अछि स्टोमा रस अंगारकाम्ल को आनी के निज सहित बांधिला बांधिया पई हमर के रुबिस्को एंजाइम है ना सहाय्य कला और शक्ति कोड पाइला एटीपी और एनएडीपीएच जा फल कोन के हैला तमरो एती सब हेबा द्वारा कोन हैला तयारी कोन ना 3 कार्बन युक्त तमरो शर्करा तयारी हैला ये विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया माध्यम रे तमरो ग्लूकोज तयारी होबो ता सहित पुणी तमरो आरयूबीपी तयारी हेबो पूरा प्रोसेस होछि एटा भाबुची समस्ते बुझी जाई थिबो बारंबार कहले मते तुम कंफ्यूज हे छिबो ओके ठीक अछि एबे जिबा मनुष्यर पाक तंत्र भितरे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए मैन कोन देखिबा आमे खाउथिबा खाद्य समूह सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहृत हुए ना एटा आमे जानिचे मते गोटे कथा को आमे जो खाद्य खाउचे से कोन डायरेक्ट हम कोष द्वारा शक्ति हम मिलियो किछि होनी ता भितरे अछि ना खाद्य प्रथमे जीर्ण हबो जीर्ण हबा परे तुम जो पोषण आम जो फास्ट फूड पड़ते पोषक जिनस बाहर पोषक जिनस तुम जो पुष्टिसार जो पोषक जिनस बाहर शरीर तैयारी हे स्नेह सार जो पोषक जिनस बाहर आमर चर्म चिकन रेत सार जो पोषक जिनस बाहर आमर कौन शक्ति मिल सब जिन तो से कह कथा कि खाद्य सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहार हुए ना यह प्रथमे कौन हुए जो पाक तंत्र अच्छी आम शरीर ता द्वारा सी सरलीकृत होता है जीर्ण होता है खाद्य का भांगे बुझिला यही तापर से खाद्य भांगिला पर से कौन है शोषण उपयोगी खाद्य परिणत होता है माने वर्तमान कोष ताकू ग्रहण कला भली जिनस सी हो जाए जमी गोटे कथा मुझे तुमको सुखिला भात देवी तुम खाई पार से डाली पकईदेवा द्वारा से खाद्य कौन है सरल हो जाए जहाँफल आम खाइबारे ढोकीबार आमको सहज हुए ठीक सेमती आम जो खाद्य खाऊे कोष सीधा सड़क व्यवहार कर प्रथम से व्यवहार कला भली खाद्य परिणत करार अच्छी आसा क्या द्वारा हम ना पाकतंत्र द्वारा बुझला पूरा पढ़ेबी पाकतंत्र विषय आगु अच्छी आगू अच्छी ओके तापर ये कौन कर रक्त में मिसब आई प्रक्रिया को हजम बा जीर्ण कहुए यहाँ भी तुम प्रश्न हो पार हजम जीर्ण क्या कहुए तो कौन हम ना खाद्य पाकतंत्र द्वारा सरलीकृत हुए शोषण उपयोगी खाद्य परिणत होता है खाद्यटा कौन होता है सरलीकृत होकी सरल होकी भांगिकी शोषण उपयोगी खाद्य परिणत होता है जहाँफल से रक्त में मिसी पारे
या तुम कौच जीर्ण होगा हजम होगा है ना। खाद्यर अदरकारी अंश देख आम जी खाद्य खाऊे सब कौन देहरे लगी जाऊँगी भितर अदरकारी अंश भी अच्छी तो से अदरकारी अंश मल रूप में आम शरीर बाहरी जाए जोटा आम शरीर पर दरकार ना से वर्ज्य वस्तु शरीर भितर बाहरी जाए बाहर करने विभिन्न रेचन अंग अच्छी से सब पछे देखिए आमर पाकतंत्र पाक नली और पाक ग्रंथि को नहीं गठित ए जा पाकतंत्र विषय पढ़ा प्रथम कथा हूँ पाकतंत्र क्या नहीं गठित टिके कलर चेंज करदा रेड रेड देखी बोरिंग लगे है ना चेंज करदा टिके तुमको भल लगे ठीक अच्छे देख कौ कलरटा यहाँ था ओके देख पाकतंत्रटा पाक नली आउ पाक ग्रंथि को लेकिन गठित पाक नली कौन पाक ग्रंथि कौन मु कहबी बुझ ओके तुम ये मन रख पाकतंत्रटा क्या नहीं गठित पाक नली और पाक ग्रंथि तुमको पाक नली कौन पाक नली माने जो बाटे खाद्य जीव एटा मन रख है जो नली बाटे जो रास्ता देकी जो रास्ता देकी तुम एमती भी कहीपर खाद्य जीवा रास्ता टिके टिके रुह मु लिखि दूसरी पाक नली माने कौन जान ना खाद्य जीवा रास्ता ए खाद्य जीव ओके ये हूँ पाक नली ताल तुम कह पाक ग्रंथि कौन से खाद्य तो पड़ेगा कि खाद्य को हजम करने जो रस तैयारी करे जो जो आमर ग्रंथि जाक रस तैयारी करेंगे माने रस आक पठेबे हजम करने रस तैयारी कर ग्रंथि गुड़ी को तुम कौच कौन पाक ग्रंथि ओके तो प्रथम पढ़ा पाक नली विषय तो यहाँ कलर कलर मिस जाऊँगी टिके रुह ओके चलो बर्तमान पढ़िया पाक नली विषय स्टार्ट करवा ओके देख पाक नली पाटिरू आरंभ होकी मल द्वार शेष पर्यंत व्यापी थाए शेष सॉरी ये पाटिरू आरंभ होकी मल द्वार पर्यंत जाए देख यहाँ हूँ पाक नली देख चित्र को देख बुझीज यहाँ पाक नली ये कौन पाटी टू आरंभ होकी देख पूरा पूरी ये तुम मल द्वार पर्यंत ये पूरा मल द्वार पर्यंत ये पाक नली लंबी बुझीगला बुझीगला ना बुझिलानी प्रथम पॉइंट भावुँ तुम्हें बुझी जाइथिबो द्वितीय पॉइंट कौन कही देख गठन और कार्य अनुसार यह विभिन्न अंश भाग कराई देख एत लंबा पाइपड़ा आर विभिन्न माने जो अंग मान विभिन्न अंश विभिन्न ना थी ओके प्रथम अंश ये स्टार्ट कौटी पाक नलीटा तुम देखियो पाटी तापर मुख गौर ए सब विषय पढ़ा टेंशन नहीं ओके ग्रसनी ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत बृहदंत्र मलशय मलद्वार ए सब को लेकिन तुम कौन तैयारी पाक नली तैयारी जो देखी ना देख इमेज सब किसी जहाँ जहाँ पाक नली की तैयारी देख जीव पाटी जो पाटी मुखगर ग्रसनी ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत सब तुमको दे देछि यह पूरा पाक नलीला इन विभिन्न अंश अच्छे से पाक नली रे इन विभिन्न अंश अच्छे और से अंश मानकर कौन काम आम देखा पूरा पाक नली एति को नहीं तैयारी जति तुमको कहली देख ओके पाक नली देखिया को लंबा ट्यूब परी देख ये गोटे लंबा नली भाया ना ना ए पॉइंट बुझे बुझे दरकार यह वर्तुल माने गोल चक्राकृत पेशी माने मांसल मांसल माने हाड़ फाड़ तो न था ना मांसल पेशी माने कौन आम मांस मसल्स द्वारा से तैयारी होता है ओके आ ये वर्तुल देखुन यहाँ देखा कौन आम गोल नहीं गोल ना नल्ला प्रकृत में जिन पाइप आस धरने जो पाइप आस गोल ओके बुझला गोटे गोटे पॉइंट बुझु था हाँ यह लंब भाव में विस्तृत बा ए जो मांसपेशी जो मसल्स को नहीं तैयारी से सब लंबा लंबा मसल्स को लेकिन तैयारी जेहेतु लंबा नल्ला लंबा लंबा मसल्स को लेकिन तैयारी हम ना है ना यह दुई प्रकार पेशीर संकोचन और शिथिलन घटी थाए ये दुई प्रकार पेशीर जो तुम देख ये दुई प्रकार पेशी तुम देखिल कन्फ्यूज हो देख गोटे हूँ चक्राकृति पेशी गोटे हूँ अनुदैर्घ्य पेशी चक्राकृति पेशी माने जो आमर गोलाकार मसल्स और अनुदैर्घ्य पेशी माने जो लंबा ये दुई प्रकार पेशी द्वारा ये गठित होता है से माने कौन करती जानच ना पेशी कौन कौन काम कौन गोटे संकोचन हम गोटे प्रसारण हम संकोचन कंट्राक्शन हम गोटे रिलैक्सन हवा फल खाद्यटा तलू आसी थाए देख यही संकोचन और शिथिलन फल खाद्य ग्रसनी मल द्वार पर्यंत आसता है जो ग्रसनी अच्छी ग्रसनी कौड़ा तुम जाच नासापत मुखगर मिलन स्थल देख यहाँ हूँ ग्रसनी यही ग्रसनी धरिकी यही ग्रसन धरिकी से कौड़ी आसे पूरा मल द्वार पर्यंत खाद्यटा ए जाइए पूरा आसे बुझ ना बुझिलनि केमी तुम कह कौन संकोचन प्रसारण मुझे तो किसी बुझिलानी टे बुझातु ताल देख मुझे बतौच ओके बुझीज यहाँ हम नली
एटा हूँ आम खाद्य नली बा पाक नली जाऊ तुम कौच भाव गोटे खाद्य प्रथम ये पहुंचला कौटी पहुंचला ये पहुंचला मत कोई खाद्यटा तौक जीव केमती ना कौन हुए सी जोड़िकी जीव से नलीटा कौन हम ना फुली जीव प्रसारण हो बुझ आउ जोड़े थी से कौन हो संकोचन हो जहाँफल कौन हम खाद्य ठेलिकी एडी पलि आस एडी पलि आसला पुणी आउ थे ये कौन हम ये आउ थे संकोचन हो बुझ आ परटा प्रसारण हो जहाँफल ये चिपी हो गला तुम पेस्ट बाहर कर चिपिकी हाँ ना पेस्ट बाहर तुम केमी बाहर कर इन चिपिला फल पेस्ट बाहर को आसे तुम पछपटे चिपुच ना आगपटे जोपटे बाहर सेपटे तुम प्रेसर दौन सेपटा खोला था से आसे पुणी खाद्य कौन देख एडी पलि आसला बर्तमान पुणी आउ थे ये संकोचन हो पुणी खाद्यटा कौन हम आगू पेलिया ट्राए कर पुणी आगर मांस जो ताक पुणी प्रसारण हो माने ए टाइप रे चलती चिक 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 करी से माने इंदी उबंती है ना माने देखिन कि माने फुलुथिबो कमुथिबो ए टाइप बुझीपाला संकोचन प्रसारण जो खाद्य केमती तौक आसे मुझे तुमको गोटे सर्ट्स वीडियो लास्ट को देखदेवी तुम जानीदेव ओके संकोचन प्रसारण खाली कहीदे शुण खाद्य केमती जाए आउ थे भलसे भाव ये तुम है पाक नली बुझला कि पाक नली बाटे भाव खाद्य ये अच्छी सपोज खाद्य ये अच्छी मत को खाद्य तौक जीव केमती खाले तो जीवनी ना ताकू ऊपर प्रेसर देवा पड़ो तलाड़ खोलिया पड़ो ऊपर प्रेसर देले खाद्यटा कौन हम तौक आसी है ना कारण तलाड़ खोला अच्छी ये सही काम ही करे ओके देख ये कौन हम ये एम संकोचित होने मांसपेशी संकोचित होले ये आपको पेल इे मान खाद्यटा को सी खाद्य जोड़िकी जीव ये संकोचित हो नथिबो कारण खाद्य आसबो कि आम पेस्ट दी पटाक प्रेसर देवा मझे रही ना पेस्ट बाहर कि बाहर गोटाड़े आम पछपटे प्रेसर देले से आगपटे जो बाहर रास्ता पेस्ट बाहर सेमती ये सेमती ही हुए कि कौन हुए जो पछड़ा तुम सरू हो जाए ए खाद्य बाहर को आसापे ट्राए कर यहाँ कि सरू ना यहाँ था मोटा कारण गोटे संकोचन है गोटे प्रसारण ये खाद्य पलि आस बर्तमान पुणी आउ थे जावाई ये पुणी संकोचन हम पुणी तला प्रसारण हम पुणी से खाद्य जीव एमती खाद्य हो तुम पूरा मलद्वार पर्यंत खाद्य जाए भावुची तुम बुझीपार आउ ये जो पाक नलीर जो चलन होते संकोचन हो जाते प्रसारण हो जाऊँगी से चलन को तमें कह पुरसरण बा पेरिस्टालिसिस बहुत इंपोर्टाट यहाँ को मन रख तुम एग्जाम आसबार संभावना बहुत अच्छी कि पुरसरण बा पेरिस्टालिसिस कहले कौन बुझ तुम कौन कह जो पाक नलीर संकोचन और शिथिलन फल खाद्य जो तौक आसे ग्रसनी मलद्वार पर्यंत से चलन को तुम कह पुरसरण बा पेरिस्टालिसिस मु भावुची बुझी जाइए डाउट नथिबो तापर बर्तमान पढ़ा पाटी और मुखगौर फास्ट स्टार्ट करिया आमे कोन कहथिले पाक नली हमर कोड स्टार्ट होची माने बका कोड स्टार्ट होची ना पाटी रु स्टार्ट होची शेष कोड होची मलद्वार माने पाटी टू धरिके मलद्वार पर्यंत आमे बर्तमान पढ़िबा हला गोटे पर गोटे ओके चलो तो प्रथमे पाक नली हम पढ़िया पाटी और मुखगौर ना पाटी को घेरी रही ऊपर आउ तल ओठ आम जाने आम पार्टी माने पाटी के घेरी रही ओठ ओठ पुणी दीटा अच्छी गोटे ऊपर गोटे तले गोटे अच्छी ना नहीं अच्छी तो तुम मानकर तो पाटी भितर को रही मुख गौर बुझ मुख गौर कौड़ा जापार ना भाव यहाँ गोटे मनीष भाव मोर तो चित्र होनी मुझे चित्र कर तुम कि जापर यहाँ हूँ पाटी भाव सी आँ कर आँ कर देख यही जो पार्टी जो खालुआ अंशटा ना कि यहाँ हूँ पार्टी देख ये जो पाटर खालुआ अंशटा अच्छे जो तुम आँ कले जो खालुआ अंशटा थाए जो दांत जीव सब अच्छी से खालुआ अंश तुम कौच मुख गौर आ मुख गौर दी पटरे तुम जान दीटा गाल अच्छी ए कि नुआ ना दुई गोटे गाल अच्छी मुख गौर तले तुम जीव रही आपर अंश को तुम तालु बोली कौन तालु है ना बेले बेले कौच तालु को पानी पड़ोच ना ऊपर अंश ऊपर अंश पार्टी ऊपर अंश तालु कौन कि है ना आ दुई माड़ी रे दांत अच्छी यहाँ समस्त जानते आम दुई माड़ी दांत अच्छी क्या तुम के जन ना कि थी समस्त बोधे है ना छोट पिला मान जन्म बोली से न था तुम तो समस्त थी चलो एवं जी आम पढ़ा दांत विषय प्रथम पाटी विषय पढ़दे ओके गाल अच्छी हाँ जीव अच्छी तालु अच्छी दांत अच्छी सब जिन चल दांत विषय पढ़ा बर्तमान ना कौन देची मनीष जीवन काल मध्य प्रत्येक माड़ी रे दुई थर दांत उठे देख ये गोटे माड़ी आम जाचे प्रत्येक माड़ी रे आम दुईथ दांत उठे माने गोटे कौन हुए शिशु अवस्था क्षीर दांत थाए जो पिला काले जो दांत उठे प्रथम से क्षीर दांत से भांगी जाए 6 वर्ष बेलू से झड़ी जाए तुम स्थायी दांत उठी जाए जोटा कि भांगे नहीं जब भांगी भी जाए ना उठबनी पाकुआ होगी रही से देखिए दांतर जत्न नि हाँ ठीक अच्छे वयस्क लोकर
ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ବୟସ ହେଲା ତ ଛୋଟ ପିଲା କାଳେ ସିନା କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୟସ ହେଲା ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ବୟସ୍କ ଲୋକର ତଳ ଓ ଉପର ମାଡ଼ିରେ ମୋଟ 32ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ିରେ ଦେଖ ଉପର ମାଡ଼ିରେ 16ଟା ଆଉ ତଳ ମାଡ଼ିରେ 16ଟା ତ ମୋଟ ରହିବ କେତୋଟି 32ଟି ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ିରେ 16ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଉ 16ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି ସେ 16ଟି ଦାନ୍ତ କଣ କଣ ଅଛି ମନେ ରଖ। ତମର 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି କଥା କହୁଛି ତମେ କହିବ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ କି ନେବା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଏ ଦେଖ 1 2 3 4 ଦେଖିଲେ 4 ତମର ବି ଅଛି ନା ଏ 4 ତଳ କଥା କହୁନି ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ବିଷୟରେ ପଢିବା ହେଲା ଉପରେ ଯାହା ତଳେ ତାହା ଓକେ। ଯଦି ଉପରେ ଏ 4ଟା କର୍ତ୍ତନ ତାହେଲେ ତଳେ ମଧ୍ୟ 4ଟା କର୍ତ୍ତନ। ତ ମତେ କୁହ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ କେତୋଟି ଅଛି ତମେ କହିବ 4ଟି ଅଛି ହଁ ନା ଦେଖିଲ 4ଟି ଦାନ୍ତ। ତାପରେ ସେ କଣ ଦେଇଛି ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 2ଟି ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ଛେଦ ମାନେ ତମେ ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ିରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଜିଆ ଦାନ୍ତ ଥିବ ଛେଦକ ପୁରା ଛେଦ କରିବ ଏଇଟା କଣା କରିଦବ ହଁ ନା ଦେଖୁଛ ନା 2ଟା ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ। ମୋଟ ସିନା 4ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉପର ମାଡ଼ିରେ 2ଟା ତଳ ମାଡ଼ିରେ 2ଟା। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମୁଁ ପ୍ରତି ମାଡ଼ି କଥା କହୁଛି ଓକେ। ତ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ ଆମର 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଆଉ 2ଟି ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଯାଉ ତମେ କହୁଛ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ତମେ କହୁଛ ଶ୍ୱାନ କଣ ଏଇଟା କୁକୁର ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଦେଖିନ ତମେ ଏସବୁ ଟାଇପର ଗୋଜିଆ ହେଇକି ଥିବ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଆମର ତ ସେମିତି ଅଛି ଆଉ କଣ ହଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ କହୁଛି ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ଓକେ। ଚାଲ ଆଉ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ ଆଉ କଣ ଥାଏ 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଇମେଜକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ପୁରା ବୁଝି ଦେଖ 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ପ୍ରତି ଦେଖ ଏଇଠି ହଉଛି 2ଟା ଏଇଟା ହଉଛି 2ଟା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ବୁଝିଲା। 4ଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ ଏପଟେ 2ଟା ସେପଟେ 2ଟା 4ଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି ନା ନାଇଁ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଯୋଉଠି ତମେ ପେଷୁଛ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ କଳର ରଖିକିରି ଚୋବଉନେ ଛିନଛତର କରିକି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତମେ କହୁଛ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛ ନା ବଡ ସବୁ କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁରା ଚୁନା କରିଥାଉ ବୁଝିହେଲା। ଭାବୁଛି ଏତିକି ବି ତମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଯିବା ଜୀବ ବିଷୟରେ। ଜୀବ କଣ ନା ଖଟା ମିଠା ପିତା ଲୁଣିଆ ତମେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣୁଛ ମାନେ ଜୀବ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଜୀବ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଖଟା ମିଠା ପିତା ଲୁଣିଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ 3 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡସ ରହିଛି 3 ପ୍ରକାର ହେଲା। ଦେଖେଇ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କିଛି କହିନି ଯେହେତୁ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ବେଶୀ ବି କିଛି କହୁନି। 3 ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 2ଟା 3ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଏ ମିଠାକୁ ଜାଣିବ କିଏ ରାଗକୁ ଜାଣିବ ଏ ଟାଇପର 3 ପ୍ରକାର। ଆମ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ ଜୀବରେ 3 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡସ ରହିଛି ହେଲା। ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡସ କଣ ସ୍ୱାଦ ମକୁଳ ଓକେ। ଜୀବ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ତମେ କଣ କରୁଛ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛ। ତମେ ଜୀବ ନଥିଲେ ତମେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ସହଜରେ ଖାଇ ପାରୁନଥାନ୍ତ। କେବେ ଟ୍ରାଏ କର ଜୀବ ଧରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବ ଇମାଜିନ କର ବିନା ଜୀବରେ ତମେ କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତ ହଁ। ତ ଜୀବ କଣ କରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଜୀବ ନଥିଲେ ତମେ କଥା କହିପାରିବ କି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତମେ ଜୀବକୁ ଧରିଦିଅ କଥା କୁହ ଦେଖିବ ତମ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଜୀବ ମୂଳରୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଜମା କଥା କହିପାରିବନି ହେଲା। ତ ଜୀବ କଥା କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏତିକି ତ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଓକେ। ତ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ବିଷୟରେ ସରିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଦେଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ। ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ଜାଣିଛ ତ ପାକ ନଳୀ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଯିବ ଓକେ। ଏବେ ଯିବା ଗ୍ରସନୀ ଆଉ ଗ୍ରାସନଳୀ। ଦେଖ ସେ କଣ ଦେଇଛି ନା ନାସା ପଥ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମିଶିକି ତମର ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ନାସା ପଥ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଏଇ ଅଂଶଟା ଯୋଉଠି ମିଶିଛି ଏଇଟାକୁ ତମେ କହୁଛ ଗ୍ରସନୀ ବୁଝିହେଲା। ନାସା ପଥ ଆଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମିଶିକି ତମର ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପଥ। ଦେଖୁନ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯୋଉପଟେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଯିବ ଆଉ ଯୋଉପଟେ ବାୟୁ ବି ଯିବ ଓକେ। ଗ୍ରସନୀର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରସନୀ ୟାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଏପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଏପଟେ ଅଛି 2ଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ତମେ କହୁଛ ଗଲେଟ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ତମେ କହୁଛ ଗ୍ଲଟିସ୍। ମନେ ରଖ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସବୁ ଆସିବ ହାଲକାରେ ନବନି। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଇଏ ତମେ ପଢିବାର ଅଛି ଗଲେଟ ଗ୍ଲଟିସ୍।
श्वास नली जो तुम श्वास नली माने बुझ ना देख जोड़ा फुसफुस जोड़ा आसी हाँ यहाँ हूँ श्वास नली ओके श्वास नली द्वार रे एक प्लेट रही है जो तुम देखो गोटे प्लेट अच्छी मुझे अलग मुझे अलग कलर नहीं हूँ ना सब सेम कलर तुम बुझीपार हाँ तुम कह कि पढ़ाऊच गो देख यहाँ हूँ से तुम कौन तरुणास्तर प्लेट जहाँ तुम कौच अधिजीवा बा एपिग्लटिस यार काम कौन खाद्य गिळिबा समय देख जेहेतु ये गोटे रास्ता अच्छी खाद्य गिळिबा समय खाद्यटा ये आसो खाद्य गिळिबा समय अधिजीवा बा जाओ तुम कौच एपिग्लटिस द्वारा श्वासनली द्वारा बंद हो जाए आ द्वाराटा कौन हो जाए सी यहाँ बंद कर दिए यहाँ बंद कर दिए जहाँफल खाद्यटा एपट देकर तुम खाद्य नली द्वारा तलू जाए जदि ये न था तुम खाद्यटा एपट देकी पलि आता जहाँफल फुसफुस समय आता तुम निश्वास भी नहीं पार न ओके जेहेतु गोटे कॉमन रास्ता अच्छी देख गोटे कथा घरे कबाट कहीं रोच घर कबाट था सब जिन भितर को पलांता हाँ ना कबाट ये अच्छे आम जहाँ को चाहिए ताकू आने बाकी अन्य लोक को आने ना है ना सहीटा हूँ कथा कि जो आम गोटे रास्ता अच्छी मुझे इरेज करदे तुम आउ थे भले बुझे दूसरी इरेज कर दो तुम टे देखा देख जीवा देख देख यहाँ हूँ देख गोटे कॉमन रास्ता ये कौन होता है तुम एपिग्लटिस अधिजीवा थाए जिते खाद्य पाटी द्वारा जाए सी यही द्वारा को बंद कर दिए बंद करदे फल खाद्य भितर न पशि पारी खाद्य नली देकी तुम पाकस्थली को भितर जाए है गेट भाई कम करे फल केवल खाद्य नली भितर प्रवेश करता है खाद्य ग्रास नली बेक मध्य तल आड़ को गति कर देख पिला माने सांग माने भाई बंधु देख एटा कौन तलू जाइए ना नहीं अरे खाद्य नलीटा तलू जाइए ना हाँ से तो कही ग्रास नली कौन है बेक मध्य तलू को जाइए मध्य छदा को भेद कर पाकस्थल को खोली तुम कह मध्य छदा पुणी कौड़ आसला कौन मध्य छदा ये चित्र मुझे देखी जब चित्र देखी मुझे करदे देख कि ना यहाँ हम गोटे मनीष चित्र हेनी से देख ये हूँ मनीष हाँ ये हूँ मनीष मनीषर ओटपक्षी देखा देख यहाँ होता छाती छाती आ पेट मझे देखिए गोटे ए टाइप थाए तुम पेट संकुल देख माने छाती और पेट मध्य तुम पूरा पेटर पवन शोषी दियो देखिए से गार पड़े एमती धनु भाया ताकू ही तुम कौच मध्य छदा जो छाती और पेटर मझे थाए ओके से पेट स्टार्ट होता है ना सही मध्य छदा देकी से कही पाकस्थल की जाइए हाँ हाँ ना मो चित्र जदि अच्छे भव तो तुमको देखे दूँ पाकस्थल देख हड़ी यहाँ तुम कह मध्य छदा यहाँ जो गार भाई पूरा चित्र में तुमको देखेबी जो आम पूर्वर पड़े देखे गोटे चित्र देख देख ये तुम पाकस्थल देखा मिले ये छाती और पेटर मध्य छदा चित्र ये टाइप झिक धनु भाया तुम पेट तुम जो वायु माने भितर पूरा शोषी दब ना तुमको जना पड़ो है कि तुम जापर मध्य छदा कौन कौन गला ओके पेट आ छाती मझे जो गोटे गार तैयारी होता तुम कौच मध्य छदा से तुम पाकस्थली पाकस्थली विषय पढ़दवा जब पाकस्थली कथा उठी गला विषय पढ़ी दवा ना उदर गहर बाम पटे पाकस्थली थाए उदर माने पेट गहर माने पेटर जो खाल अंश अच्छी देख से चित्र तुम बुझीपार हाँ देख यहाँ हूँ पेट ओके मुझे लिभे दूसरी 11टा कहीं रखा यहाँ हूँ पेट पेटर देख उदर गहर माने जो पेटर खाली अंश तार बाम पटे जो तुम देख ध्यान ये देखिए तुम बाम पटे देखा मिले कोपटे देखा मिले बाम पटे पाकस्थल अवस्थान मन रख क्वेश्चन आसो ओके तो ये तुम बाम पटे अच्छी पाकस्थली रही यार ऊपर भाग चौड़ा आ तल भाग कम ओसारिया तुम देख यार चित्रटा तले बिक देख ये जो पाकस्थली देख यहाँ देख यहाँ केते ओसार देख यहाँ देख यहाँ केते सरू है ना ऊपर भागटा ओसारिया तल भागटा कम ओसारिया ओके से हिं कही तुमको तो ऊपर अंश जोटा कि हृदपिंड निकट में थाए ताकू तुम कौच कार्डियाक स्टोमाक देख तुमको देखा देख ये जो ऊपर अंश जो ओसारिया अंशटा यहाँ क्या पाखे अच्छे हृदपिंड निकट में अच्छी ना ना यहाँ को तुम कौच कार्डियाक स्टोमाक बुझेगा द्वितीय से आउे कौन देती तल भाग को जोड़ा तुम कौच कम ओसारिया ताकू तुम कौच पाइलोरिक स्टोमाक ओके यह सब मन रखी था एग्जाम बहुत इंपोर्टाट देख ये जो तल भागटा जो अच्छी कम ओसारिया यहाँ को तुम कौच पाइलोरिक स्टोमाक बुझुच ना बुझ बुझ है देखा
ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟୋମାକ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ କଏନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି ନା ଫୁଲ ଭଳିଆ, ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଲ ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପର କଏନ ଭଳିଆ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବାସ୍ ସରି ଏଇଟା ନା ଏଇଟା 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 ହେଲା। ଦେଖ ସ୍ପିଣ୍ଟର ଯୋଉ ନା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ହଁ ସ୍ପିଣ୍ଟର ବା ସ୍ପେଣ୍ଟର ଦେଖିଦବ ଟିକେ ବୁକରେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଡିଏଫରେ ମାନେ ସ୍ପେଲିଂ ମିସ୍ ମାନେ ଏତେ ରହିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପାଇଲୋରିକ ସ୍ପିଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ ବା ଅବରୋଧକ। ଅବରୋଧକ ମାନେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ବୁଝ ଏଇଟା ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଟା ଭୁଲରେ କହିଦେଲି। ଏଇଟା 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 କୋଉଟା କହିଲ? ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ତମର କଣ ବୋଲ ଭଳିଆ ଥାଏ, ତାକୁ ତମେ କହୁଛ ସ୍ପିଣ୍ଟର। ମାନେ ୟାର କାମ କଣ ଜାଣିଛ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା, ଚିତ୍ରଟା ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ବୁଝ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିଣ୍ଟରଟା ତମେ ଏଇଟାକୁ କହିବା କଥା, ଏଇଟା ଦବା କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ। ଦେଖ ଇଏ ପାକସ୍ଥଳ ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ। ୟାର କାମ କଣ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଇମେଜଟା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ସେ କଣ କହିଛି ନା ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟୋମାକର ଶେଷରେ ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ଗୋଲ ଭଳିଆ ମୁଦ୍ରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ ସ୍ପିଣ୍ଟର। ଇଏ ହଉଛି ଅବରୋଧକ। ଅବରୋଧକ ମାନେ ଇଏ କବାଟ ଭଳିଆ ଏଇଠି କାମ କରେ। କୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରେ? କବାଟ ଭଳିଆ କାମ କରେ। କାହା ମାନେ ଅବରୋଧ କାହାକୁ ଅବରୋଧ କରେ ନା ଏହାର ଯେତେବେଳେ ସଂକୋଚନ, ଯେମିତି ତମେ ପାକନଳୀର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହଉଥିଲା, ଏହାର ସଂକୋଚନ ଉନ୍ମୋଚନ ଫଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଅଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ, ତମର ପାକସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବନି, ସେ ଯୋଉ ଅଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଥର ତମେ ବୁଝିଯିବ ୟାର କାମ କଣ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଏଇଟା ତ ପୁରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବନି, ଏଇଟା ଯାହା ବି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏଇଟା ତମର ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଅଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ କଣ କରିବ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଆସିବ। ହେଲେ ଆସିବ କେମିତି ନା ଇଏ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ। ଇଏ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ତମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ। ଟିକେ ଖୋଲିଲା ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ପୁଣି ଆମର ସଂକୋଚନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆସିବନି, ତାର ପୁଣି ଟିକେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଆସିବ। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି କବାଟ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ପଠାଏ। ଭାବୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନି। ଓକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନି। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ କଣ କରିବା, ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ହୁଏ, ଭୁଲ କରିବାଟା ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନି, ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ଦେଖ ବୁଝିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ତମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଏବେ ପଢିବା ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ପଳେଇଲାଣି, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଚାଲ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପାକସ୍ଥଳୀ ଠାରୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଯେ ତମେ ଦେଖିବ, ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏଇଠି ତମର ଏଇଠି ଥାଏ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇଠି ତମର ଥାଏ। କୋଉଟା କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍ପିଣ୍ଟର, ପାକସ୍ଥଳୀ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଆସିବ ହେଲା, ଏଇଠି ଥାଏ। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି, ପାକସ୍ଥଳୀ ସରି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତଟା କଣ ହେଇଛି, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଯାଇ ଲମ୍ବିଛି। ଏ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ନେଇ କଣ ହେଇଛି ଲମ୍ବିଛି। ବୁଝ କଥା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତଟା ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ମୋଟାଟାକୁ କହୁଛ ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ଆଉ ତଳଟାକୁ କହୁଛ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ସରୁଟାକୁ ତମେ କହୁଛ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ କଣ ଥାଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ, ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନମ, ଇଲିୟମ କୁ ନେଇ ଗଠିତ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଜେଜୁନମ, ଇଲିୟମ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ହେଲା। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନମ ଆଉ ଇଲିୟମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ। এই যে বৃহদন্ত্র দেখুছ ইয়ে হচ্ছে খাদ্যনলীর শেষ অংশ। এইটা তো ক্ষুদ্রান্ত আর বৃহদন্ত্র মিশিয়া জায়গাটা না। আর বৃহদন্ত্র পরে আর কুয়াড়ে খাদ্য যাব না, ক্ষুদ্রান্তর বৃহদন্ত্র পড়াইব। তবে বৃহদন্ত্রে তুমি তিন প্রকার, সে বৃহদন্ত্রের মধ্যে বৃহদন্ত্রকু আমি তিন ভাগরে বিভক্ত করছে। গোটে হচ্ছে সিকিম, গোটে হচ্ছে কোলন, আর গোটে হচ্ছে মলাশয়। কଣ কଣ দেখ সিকম, দেখ কোড আছে, দেখ বৃহদন্ত্র ଅଛି না নাই, সিকম, কোলন ଆଉ ମଳାଶୟ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେଜୁନମ, ଇଲିୟମ ଆଉ ଗ୍ରହଣୀ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଓକେ ଦେଖ କଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଯୋଉଟା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ସରୁଛି ଆଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେଇ ସ୍ଥଳକୁ ତମେ କହୁଛ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ଦେଖ ଏଇ ସ୍ଥାନଟା କୋଉ ସ୍ଥାନଟା କହିଲ, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ କୋଡ ଅଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଏଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ହଉଛି ଆଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ର କଣ ହଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ବୁଝିଲା ନା, ୟାକୁ ତମେ କହୁଛ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ଶୁଣିଥିବ ନା, ଇଏ ଏକ ଅବଶେଷ ଅଙ୍ଗ, ଶେଷ ଅଙ୍ଗ। ତାପରେ ଯିବା ଏବେ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ। ପାକନଳୀ ବିଷୟରେ ପୁରାପୁରି ପଢିଦେଲେ, ମୁଖ ଗହଠୁ ଧରିକିରି
ଆମର ଗ୍ରାସନଳୀଠୁ ଧରିକିରି ପାକସ୍ଥଳୀଠୁ ଧରିକିରି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ମାନେ ଆରେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଖାଲିରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ହଜମ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା ପାଇଁ ରସ କ୍ଷରିତ ଏବଂ ସେ ରସ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି କ୍ଷରଣ କରିବ ସେଇ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ତମେ କହୁଛ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଦେଖ ସେ କଣ ଦେଇଛି, ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପାକନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ତାହେଲେ କଣ କଣ ସେ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯିଏ ହଜମ ରସକୁ ଝରଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଦେଖ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ, ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମାନେ ତମେ କହିଲି ପାଟିର ଖାଲି ସ୍ଥାନ, ସେଥିରେ 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। କୋଉଠି? ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ, ସେଥିରୁ ଲାଳ ବାହାରେ। ଆରେ ତମେ କେବେ ଦେଖିନ, ତମେ କେବେ ତେନ୍ତୁଳି ଆମ୍ବୁଲ ଏସବୁ ଖାଇଥିବ, ଦେଖିବ ଟିକେ ନା ପାଣି ଅଂଶ ଭଳିଆ ପାଟିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ଦେଖିନ? ହଁ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ, ସେଇ ଲାଳରେ କଣ ଥାଏ, ଟାୟାଲିନ। କଣ ଥାଏ? ଟାୟାଲିନ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ ଥାଏ। କୋଉ ଲାଳରେ? ଯୋଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ, ବୁଝୁଛ ନା? ସେ ଲାଳରେ ଯୋଉ ପାଟିରୁ ଯୋଉ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ସେ ଲାଳରେ କଣ ଥାଏ? ଏନଜାଇମ ଥାଏ। ଏନଜାଇମ ହଜମ କରାଇବ। କଣ ନାଁ ତାର? ଟାଇଲିନ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ଏନଜାଇମ କାହାକୁ ହଜମ କରାଇବ? ଯୋଉ ଶ୍ଵେତ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ତମେ ଜାଣିଛ ଶ୍ଵେତ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ କଣ? ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଟିକୁ କଣ ଲାଗିଥାଏ? ମିଠା ଲାଗିଥାଏ, ହଁ ନା? ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ, ଗାଜର, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏସବୁ ଗୋଟେ କଣ ଶ୍ଵେତ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଶ୍ଵେତ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ତମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛ। ସେଇ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ତମର ଟାଇଲିନ ନାମକ ଏନଜାଇମ କଣ ହେଇଥାଏ? ହଜମ କରାଇଥାଏ। ମାନେ ପୁରା ହଜମ କରାଇବ କି ସରଳୀକୃତ, ମାନେ ଟିକେ ଅଧା ହଜମ କରିକି ଛାଡିବ, ଏମିତି ଆଉ ହେଲା। ପୁରା କେମିତି ହଜମ କରିବ? ପାକସ୍ଥଳୀର କାମ କଣ ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ହେଲା ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ପଢିଲ, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି କଣ ହୁଏ? ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସକୁ ପାଚକ ରସ କୁହାଯାଏ। ଶୁଣିଥିବ। ପାଚକ ରସ କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ତମର ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଜୁସ୍। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଲେ କଣ ବେଳେ ପାଚକ ରସ ଠିକ ସେ କ୍ଷରଣ ନ ହବ, ତମର ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବନି, ତମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଲବଣାକ୍ତ, ଏଥିରେ କଣ ହେଲା, ଲବଣ ଅମ୍ଳ HCl, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ, ଗୋଟେ ଏସିଡଟା ଦଶମ ଅମ୍ଳ କ୍ଷୀର ଲବଣ ପଡିଥିବ। ଏଇ ଲବଣାଂଶ ଶବ୍ଦ ପେପସିନ ନାମ ଆଉ ଆମର ଲାଇପେଜ ଏନଜାଇମ ରହିଛି। ଟିକେ ଶୁଣ ଭଲରେ। ଆମର ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଲବଣାମ୍ଳ ଅଛି ସେଥିରେ 2 ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପେପସିନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲାଇପେଜ। ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରାଇଥାନ୍ତି, ହଁ ନା? ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରାଇଥାନ୍ତି ଏନଜାଇମ ଗୁଡିକ, ମନେ ରଖ। ବେଶୀ କହିଦେଲେ ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଯକୃତ, ଯାହା ତମେ କହୁଛ ଲିଭର, ମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିବ, ସବୁଠୁ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥି କୋଉଟା? ନା ଯକୃତ। ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ଅଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ଯକୃତଟାକୁ ଦେଖିବ, କୁଆଡେ ଗଲା ରେ? ଯକୃତ 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 ଯକୃତ, ତମେ ଦେଖିବ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ତମକୁ, ସେଇଠୁ ତମେ ବୁଝିଯିବ ବୁକର ଚିତ୍ରଟା କୁଆଡେ ଗଲା। ହଁ ଦେଖ, ତ ନାହିଁ ବୁକରେ ଦେଖିବ ହେଲା। ଯକୃତ ତମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ତମର ଯକୃତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ନା। ଆଉ ଯକୃତଟା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ଅଛି ନା ଭିତରେ ଅଛି? ବାହାରେ ଅଛି। ଓକେ, କୋଡ ଗଲେ କୋଉ ଯାଇ ପଢିଥିଲେ ଆମେ? ହଁ ଓକେ, ଆମ ଶରୀରରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ, ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବି ତ କଣ କ୍ଷରଣ ହଉଥିବ ନା, କାରଣ ଆମେ ତାହା ପଢୁଛେ ଯେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରୁଥିବା ରସକୁ ଯେ କ୍ଷରଣ କରାଉଛି ନା। ଏଥିରୁ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ପିତ୍ତ। କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ପିତ୍ତ, ଯାହା ନଳୀ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା, ଇଏ କଣ କରୁଥିବ? ତମର ନଳୀ ଦେଇକି ତମର ଗ୍ରହଣୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ। ଯକୃତ ବିଷୟରେ ପଢେ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣୀ କହିଥିଲି କି ତମକୁ? ଭୁଲ କହିଦେଲି ବୋଧେ ଆଉ ହେଲା। ଯକୃତଟା ବଦଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରହଣୀ କହିଦେଲି ସେତେବେଳେ। ଦେଖ ଯକୃତ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ଅଛି। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପିତ୍ତ ତମର କଣ? ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, এই ପିତ୍ତ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା କୋଉଠି ଯାଇଥାଏ? ଗ୍ରହଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆରେ ବୁକ ର ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିଦିଅ, ସେଟା ଚିତ୍ରଟା ମୁଁ ଆଡ କରିଥିଲି, ଭାବିଲି ନାହିଁ ତା ପୁରା ଜଣା ପଡିଯିବ ହେଲା। ଗ୍ରହଣୀ ନଳୀ ଲାଗିଥିବ ଗ୍ରହଣୀ ପାଖରେ। ତାପରେ ପଢିବା ଅଗ୍ନାଶୟ। ଅଗ୍ନାଶୟ କଣ? ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଦେଖ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ଥିଲା ଆମେ ପଢିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏନଜାଇମ ରସ କୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କରୁଛି? ଏନଜାଇମ ସହିତ ହରମୋନ ଦିଟାକ ଯେହେତୁ ଇଏ କ୍ଷରଣ କରୁଛି, ୟାକୁ ତମେ କହୁଛ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ନା। ଅଗ୍ନାଶୟ, ଯୋଉ ଅଗ୍ନାଶୟ ଦେଖେଇଲି, ଚିତ୍ରଟା ତଳେ ଆଗ ନାହିଁ କି? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଅଗ୍ନାଶୟ ଗୋଟେ ବୁଝାରିଲା ଚିତ୍ର ନା କରେ। ଅଗ୍ନାଶୟ, ଅଗ୍ନାଶୟଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଖାଉ, ଦେଖୁଛ ନା? ଏଇଟା ହଁ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ।
से अग्नाशय कौन होता है पिला माने ना तमर अग्नाशय रस क्षरित होता है से रस रे अमाइलेज लाइपेज प्रोटीएज भली हजमकारी एंजाइम थाए से अग्नाशय रस रे हैला एई एंजाइम गुडी को ग्रहण मध्य रे खाद्य सहित मिसे एई सब एंजाइम गुडी को कोन होई जानछ ना देखो ग्रहणी कोडा देखो देखो एटा बोलछे एटा एइडी के सब खाद्य साजरे मिसे एइटु मध्य दास के सब मिसे रस हैला चित्रटा नथिबा जगु तुम बुझेला टिके कष्ट होउछ हैला आ वीडियो तो बनै सालिनी आ चित्र सती ऐड करनी देखो तुम देखि दबो बहिरा बुझिला कि या मिश्रित ग्रंथि कहीं कि ना ये एंजाइम और हार्मोन रिएक्शन करछे या ये जो अग्नाशय जो अग्नाशय रस बाहर से अमाइलेज लाइपेज और प्रोटीएज नामक हजमकारी एंजाइम थाए ये एंजाइम गुडी ग्रहणी मध्य खाद्य सह मिसंती माने खाद्य जो थाए ग्रहणी मध्य माने मिसंती जाए खाद्य पदार्थ गले तो जीर्ण करिवो ना तापरे पढ़िबा आंतरिक ग्रंथि विषय रे ना छिद्रांतरे थिबा आंतरिक ग्रंथि रु आंतरिक रस बाहर एडा कोड थाए छिद्रांतर थाए ग्रंथि से आंतरिक रस क्षरित हुए यही रस विभिन्न एंजाइम थाए जोटा कि तुम हजम करे हजम क्रिया शेष हो जाए तुम क्षुद्रांतर हजम क्रिया शेष हो जाए बृहदांतर किसी न था एडा मन रखी क्षुद्रांतर ये शेष पूरा पूरी तुम खाद्य हजम हो ओके पाचन क्रिया आमे खाऊथिबा खाद्य रे पाचन क्रिया विषय पढ़िबा हम जानिदेले कोन कोन पाक ग्रंथि विषय पढ़िले पाक नळी विषय पढ़िले आमे जबा पाचन क्रिया विषय आमे खाऊथिबा खाद्य रे श्वेत सार स्नेह सार पुष्टि सार विटामिन्स धातव लवण जल थाए आमे जो खाद्य खाउछि ताने श्वेत सार अछि स्नेह सार अछि पुष्टि सार अछि विटामिन्स अछि धातव लवण जल अछि हां कि ना तो विटामिन धातव लवण और जल एमाने कहूना बहुत क्षुद्र विटामिन को डाइजेशन करिया पई एवं देखो पानी को डाइजेशन करिया पई तुमको किछि जूस दरकार पाचक रस किछि दरकार नाही ना एमाने को हजम करिया पई किछि दरकार नै माने डायरेक्ट कोष झिल्ली मध्ये देकी कोष भीतर को पळांती कारण एमाने अणु बहुत छोट एबे मु कहबी कि पानीटा पीली रही तो जीर्ण हिनी से डायरेक्ट डाइजेशन हबो डायरेक्ट मिसिबो किंतु जेतेबेले श्वेत सार स्नेह सार पुष्टि सार अणु बृहत्कार होइतिबार माने अणु गुडी को बड़ होइतिबारु एमाने कोष भीतर को डायरेक्ट प्रवेश करि पारंती नाही एमाने कोन करंती जो परिपाक रे जो एंजाइम सहित मिसी के सरल खाद्य रे परिणत होंते बुझिला नै अरे जेना पानी पिया पई सेना तुमको जीर्ण करियो पड़ियो नै कि भातला खाया पई तो जीर्ण करियो पड़ियो है ना खाद्य हजम रो विभिन्न प्रक्रिया गुडी कहला प्रथमे तमे खाद्य ग्रहण करूछो है ना खाद्य हजम के नउछ प्रथम खाद्य ग्रहण कर तार से डाइजेशन हला तापर से तुम कोष द्वारा अवशोषण है तापर तुम आत्मीकरण और तार मलत्याग द्वारा बाहर जाए आत्मीकरण मान एसिमिलेशन जो व्यवहार हम व्यवहार हम तार पुणी जहाँ दरकार नहीं सी तुम बाहर को बाहरी जीव बुझल बुझिला ना बुझिलानी अरे बुझिला तो देख एंजाइम द्वारा जटिल खाद्यर सरलीकरण माने को खाद्य को एंजाइम क्यों परिणत करुच्ची प्रथम कथा तुम जो श्वेत सार जातीय खाद्य खाऊच तुम जानिच श्वेत सार जातीय खाद्य कौन ताकू एमाइलेज नामक एंजाइम ताकू कौन करता है हजम कर साजे ताकू भांगे श्वेत सार जातीय खाद्य को एमाइलेज नामक एंजाइम सरल खाद्य परिणत करे आ श्वेत सार जातीय खाद्य जिते सरल खाद्य परिणत हुए से ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज तुम होता है कौन कौन ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज कोड मिले ना श्वेत सार जातीय खाद्य रू भांगिला परे सब मिले तो भांगे किए को एंजाइम एमाइलेज देख बही आंसर देख ताले पुष्टि सार खाद्य को एंजाइम भांगे ना प्रोटीएज ये रही जिवो देखो प्रो पुपु देटा ये पबी ये भी पबी है ना मन तो रही जिवो ना अरे पुष्टि सार तुम कहू ना कि प्रोटीन आ प्रोटीन रू तो प्रोटीएज है कौन प्रोटीएज नामक एक एंजाइम पुष्टि सार को भांगे की जीर्ण करे कि कौन तैयारी करे आमिनो एसिड ए आमिनो एसिड कोष रे व्यवहार है कि तुम कोष तैयारी तुम शरीर गठन केमती होची ए आमिनो एसिड द्वारा जो प्रोटीन तुम खाऊ न कि प्रोटीन शरीर भीतर गला परे भांगिला पर आमिनो एसिड तैयारी हुए से आमिनो एसिड तुम हुष्ट पुष्ट बॉडी बिल्डर होच ना शरीर गठन हम पुष्टि सार खाइले जानिछ ना नहीं शरीर बढ़िबो खाओ पुष्टि सार आ रहला तमरो स्नेह सार को कोएंजाइम दरकार लाइपेज दरकार और स्नेह सार भांगिले कोन हबो तुम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तैयारी हम जो तुमको कौन मिले तुम कहून कि तुम चर्बी बढ़े है ना फैटी एसिड अरे फैट बढ़े नहीं स्नेह सार जातीय खाद्य खाइले तेल जिन खाद्य खाइले बढ़े नहीं बढ़े घी क्षीर तेल माने सॉरी लहुणी ये सब स्नेह सार थाए ना से देखी चाहिए खाई देह भल भल चर्बी एटा या खाइले भल चर्बी है ना
କ୍ଷୀର ଯୋଉ ଖାଉଛ, ଘିଅ ଖାଉଛ, ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ଟା ପଡୁଛି ଭଲ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ ଖାଉଛ ସାଇଡ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ପଡୁଛି ସେଟା ହଉଛି ବ୍ୟାଡ ଫ୍ୟାଟ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ତିଆରି ହଉଛି ଗୁଡ ଫ୍ୟାଟ। ଓକେ, ଏବେ ପଢିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ପାଚନ କ୍ରିୟା। ମୁଖ ଗହ୍ୱର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଠୁ ଧରି ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ସରି ସରି। ଦେଖ, ଆମ ପାଟି ବାଟେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ହଁ ନା, ପାଟି ବାଟେ ତ ଖାଉଛେ, କେହି ତ ମୁଣ୍ଡ ବାଟେ ଖାଉନା ନା। ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ କଣ କରେ? ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚର୍ବଣ କରେ, ମାନେ ଚୋବାଏ, ଚୋବେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରେ। କିଏ କଣ ଗୋଟାଏ ଗିଳି ଦଉଛି? ଆରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚୋବଉଛ ନା ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଚୋବାଅ, ଯେତେ ଚୋବେଇବ ସେତେ ଖାଦ୍ୟର ଭଲ ଜିନ ହବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଆମେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚୋବଉଛେ ତାକୁ, ତାପରେ ଆମ ପାଟି ଭିତରୁ ଯୋଉ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ବାହାରିବ, ସିଏ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଜଟିଳ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ ରେ ପରିଣତ କରେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ତମେ ପଢିଦେଲ, ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରାଏ, ହେଲେ କଣ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ କରାଏ? ମାଲ୍ଟୋଜ ରେ, ମାନେ ତାକୁ ଏଠି ଅଧା ସରଳୀକୃତ କରିଦିଏ ହେଲା। ତାପରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯାଇକି ତାର ତ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ରସ ବାହାରିକି ପୁରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଏଠାରେ କେବଳ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ହଜମ ହୁଏ। ଯୋଉ ଆମର ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ କେବଳ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଟା ମନେ ରଖିଥ, ହଁ ନା। ନା ସମୀକରଣ କଣ ଦେଖ, ଯୋଉ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କଣ କରେ? ତାକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ ରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ମାନେ ସରି, ଟାଇଲିନ୍ କଣ କରେ? ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ ରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଆଉ ଲାଳରେ ଯୋଉ ଲାଳରେ କଣ ଥାଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ। ଯୋଉ ପାଟି ଭିତରୁ ଯୋଉ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ସେ ଲାଳରେ ଥାଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ। ସେଇ ଏନଜାଇମ୍, ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ ଏନଜାଇମ୍ ର କାମ କଣ? ତମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ପିଲାମାନେ, ସେଟା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବୀଜାଣୁ ଥାଏ, ଜୀବାଣୁ ଥାଏ ନା, ଯାହାକୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ କରାଏ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ଓକେ, ପ୍ରଥମରୁ କହିବ ଏଇ ତୁ ଆସିବାକୁ ହବନି ଶରୀର ଭିତରକୁ, ହଁ, ଇଏ ବଡିଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ଜଗିଥିବ। ବୁଝିଲା? କିଏ? କୋଉ ଏନଜାଇମ୍? ଆମ ଲାଳରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ। ଓକେ, ଏହି କାରଣରୁ ଯେହେତୁ ଲାଳରେ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଜୀବାଣୁକୁ ସେ ମାରି ଦଉଛି, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଚାଟି ନିଜ ଶରୀର କ୍ଷତ ଗୁଡିକୁ ଭଲ କରନ୍ତି। କୁକୁର ଦେଖିଥିବ, ବଳଦ ଦେଖିଥିବ। ଆରେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସେମାନେ ଚାଟି 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 କ୍ଷତ ଗୁଡିକ ଭଲ କରନ୍ତି। ତମକୁ ଚାଟନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଲାଳରେ ଯୋଉ ବୀଜାଣୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖିବା ଏବେ ଯିବା ଗ୍ରାସନଳୀ ବିଷୟରେ। ଗ୍ରାସନଳୀ ଯୋଉ ତମେ ଖାଇବ ଖାଦ୍ୟ ଜଳନ, ନା ନରମ ଖାଦ୍ୟ ପିଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ନରମ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗଲେଟ ବାଟ ଦେଇକି, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଗ୍ରାସନଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏନି। ଦେଖ, ତମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାସନଳୀରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏନି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାସନଳୀ ମାନେ ଯୋଉ ଫୁଡ ପାଇପ୍ ଯୋଉ ଯାଇଛି, ଯୋଉ ଜବାଟ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯିବ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ, ହେଲା, ସେ ଗ୍ରାସନଳୀ କଣ ହେଇଥାଏ? ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ତମେ ପେରିସ୍ଟାଲିସିସ୍ କହୁଛ, ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ। ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରେ ଅଧା ଚିହ୍ନ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ ତମର ଆମର ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ସେ କୋଉଠି ଯାଏ? ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚେ। କେମିତି ପହଞ୍ଚେ? ନା ଗ୍ରାସନଳୀର ପୁରସରଣ ଯୋଗୁ, ମାନେ ଗ୍ରାସନଳୀର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହବା ଯୋଗୁ ସେ ତମର କଣ ଥାଏ? ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚେ। ବୁଝିଲା? ବୁଝିଲା ନା? ଟାଇଲିନ୍ ଆମର ଦେଖ, ଲାଳରେ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି, ଯିଏକି କଣ କରିବ? ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଟା ଆମର ଆହୁରି କଣ ଅଛି? ସେଠି ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଲାଳରେ, ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ ଏନଜାଇମ୍, ଯେ ଖାଦ୍ୟର ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ଆସେ? ଗ୍ରାସନଳୀକୁ। ଗ୍ରାସନଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି, ସେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁ ଖାଦ୍ୟ ତମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚେ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ପାଟିରେ, ତାପରେ ପାକସ୍ଥଳୀ। ଦେଖ, ପାଟିରେ ଆମେ ଚୋବେଇ ଆଣିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ସେ କଣ କରୁଛି? ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପେଶୀ ଗୁଡିକ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀ ତମର ଅଛି, ମୋର ତ ଚିତ୍ର ହଉନି, ଚିତ୍ର କରିଲେ ସେ କଣ ଦେଖାଯିବ, ଛାଡ। ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ, ମାନେ ସଂକୋଚନ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଯୋଉ ସଂକୋଚନ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କମି ଯାଉଥିବା ଆକାର ବଢି ଯାଉଥିବ, କମି ଯାଉଥିବ ବଢି ଯାଉଥିବ, କମି ଯାଉଥିବ ବଢି ଯାଉଥିବ, ଏଇଭଳି। ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଅଧା ଆଉ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ବୁଝେ, ତା ଭିତରେ ନା ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ, ଖାଦ୍ୟ ବାଜି 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 ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷରିତ ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ଚାଇମ୍ ବା ତରଳ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରେ। ହେଲା, ଟିକେ ପାଣିଆ ଟାଇପର କରିଦିଏ, ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦିଏ। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଟିକେ ଟାଣ ଥାଏ ତାକୁ ଆହୁରି ସେ ସରଳ କରିଦିଏ, କି ପାଚକ ରସ।
खाद्य सह मिसी कहीं परिणत करे ना चाइम रे जाओ तुम ओडिया कह तरल मंड तापर कौन तापर जो HCl रहा ये से पाक मंड को जो मंड टे है ताको सी ये जेतु अम्लटा ताको अम्लीय करदब आ अम्लीय फल जीवाणु नाश हो सेठी आउ जो बाहर माने बाकी जीवाणु भी सेठी नाश हो बॉडी रो देखुछ ना काम केमती पूरा प्लानिंग अनुसार होची ओके पाचक रस रे दुई प्रकार एंजाइम थाए जो पाचक रस विषय तुम पढ़िल से दुई प्रकार एंजाइम थाए गोटे होची पेप्सिन आ गोटे होची लाइपेज कौन कौन थाए पेप्सिन पेप्सिन आ लाइपेज ओके तो पेप्सिन कौन करे जो लवणाम्ल माध्यम रे सक्रिय हो जाए जो तुम HCl क्षरण होला परे ये पूरा सक्रिय हो जाए पूरा उठी पड़े एक्टिव हो जाए है ना जमती तुमको गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहुए जो एक्टिव हो पाठ पढ़िया कहले तुम एक्टिव हो न किंतु जदि आउ को कथा कहदेवी गप फप तुम पूरा एक्टिव हो गोटे गीत बोलदेवी ना तुम पूरा एक्टिव हो सी सेमती कौन होता है जो तुम HCl क्षरणित हो पूरा एक्टिव हो जाए और पुष्टिसार खाद्य को देख श्वेतसार खाद्य विषय हम पढ़ते बर्तमान पुष्टिसार खाद्य को पढ़ा ना प्रोटीएज और पेप्टोन रे परिणत करे किए परिणत करे पेप्सिन लवणाम्ल माध्यम पुष्टिसार को प्रोटीएज आउ पेप्टोन में परिणत करे एठारे अल्प परिमाण लाइपेज थिबारु स्नेहसार खाद्य हजम आरंभ हो जाए एथिरे भी अल्प परिमाण लाइपेज अछि तेणु एठी जो स्नेहसार से कोन करे हजम करे तेणु स्नेहसार मध्ये एठी हजम हो जाय पुष्टिसार सहित देख पुष्टिसार कौन होची ना हमर पेप्सिन साहाय्य रे प्रोटीएजेस और पेप्टोन रे परिणत होता है स्नेहसारडा करे लाइपेज साहाय्य रे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रे परिणत होइथाय भाबुची तुम बुझी पारथिबो ये चित्र देछि ये चित्र म आगुरु देखैतिली तुम देखो संकोचन प्रसारण देखो चिपी जाउची पुणी अदे खुली जाउची ओके तुम जानि है ना एबे जेबा ग्रहणी विषय रे ओके टिके पानी पी दवा तापर पढिबा ग्रहणी विषय रे मुझे स्पीड हो जाउची ना तुम काले बुझ नथियो सेठी वीडियो को ना स्लो रे देखिबो जदि बुझुते बहुत बेस्ट ओके स्टार्ट करिबा हमर ग्रहणी स्टार्ट करिबा देखिबा चलो ना क्षुद्रांतर ग्रहणी रे क्षुद्रांतर ग्रहणी रे यकृतरु क्षरित पित्त और अग्नशय जो आसथिबा अग्नशय रस खाद्य सहित मिसाय देख भलसे बुझ बर्तमान पाकस्थल रे खाद्य अधा जीर्ण हो सारिलाणी तापर क्षुद्रांत को आसे क्षुद्रांत रे कौन हुए ना क्षुद्रांत जो ग्रहणी अछि से यकृतरु पित्त क्षरित होता है और अग्नशय रस ए दिव्याक पुणी से जो आसथिबा खाद्य सहित मिसंती मिसी देख पित्तर कौन एंजाइम नहीं बुझ जो यकृतर क्षरित होला पित्तर कौन एंजाइम नहीं ताले आर काम कौन देखिबा पित्तर थिबा कौन थाए ताले पित्त लवण जे कि खाद्यर अम्लता दूर करे वर्तमान खाद्य कौन HCl सहित मिसी आइछि अम्ल परिवेश दे आसी से अम्ल परिवेश से दूर कर दिए अम्लतर काटे पित्तर काम होछि सेटा मु कहूनी कि पित्तर एंजाइम अछि से एंजाइम खाद्य को हजम करूछि ना पित्तर कौन एंजाइम न थाए किंतु ताले लवणटा कौन करे जो अम्लत्व जो HCl मिसी के अछि अम्लत्व हो जाइछि ताकू से काटी दिए अम्लत्व दूर करे अम्लटा बाहर कर दिए ओके तापर कौन हुए अग्नाशय रस अच्छी तब कौन हुए यही स्नेहसार यह स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण बा इमेलिफिकेशन कराए तुम कह अवद्रवीकरण बा इमेलिफिकेशन माने डाइजेशन करानी छोट छोट खंड चौल उत्पादन परिणत करती बुझला तो स्नेहसार कौन हुए पित्त लवण द्वारा सॉरी स्नेहसार पित्त लवण द्वारा अवद्रवीकृत स्नेहसार परिणत होता है ओके अग्नाशय रसर विभिन्न एंजाइम द्वारा खाद्य हजम होता है देख जब पूरा भलसे पढ़िया तुम माल्टोज अग्नाशय आमाइलेज रु कौन तैयारी ग्लूकोज अग्नाशय जो आमाइलेज अच्छी साहाଯ୍य माल्टोजटा अरे माल्टोजटा तैयारी लगे आगुरी कहली माल्टोज विषय से बर्तमान ग्लूकोज तैयारी हम आ पेप्टोन आ प्रोटीएज अग्नाशय प्रोटीएज हार्मोन द्वारा सॉरी एंजाइम द्वारा जो पेप्टोन और प्रोटीएज ये सब बाहर आगुरी देखिए मुझे कही पेप्टोन विषय रोड देख ओके पेप्टोन अरे मुझे कहती पुष्टिसार पेप्सिन एंजाइम साहाଯ୍य भांगिकी प्रोटीएज पेप्टोन बाहर स्नेहसार फैटी एसिड तो बाहर पर कौन से किसी काम ना कि अरे अच्छी ना से काम कौन ना से पुणी अग्नाशयर प्रोटीएज सहित मिसिकी प्रोटीएज द्वारा एमिनो एसिड रे परिणत करती मुझे तुमको कही ना प्रोटीन भांगिले पुष्टिसार भांगिले एमिनो एसिड तैयारी हुए और स्नेहसार भांगिले तुम फैटी एसिड ग्लिसरॉल तैयारी हुए क्या साहाଯ୍य अग्नाशय जो लाइपेज एंजाइम साहाଯ୍य ओके यहाँ हूँ समीकरण ओके जेजुनम आउ ओलियम यही स्थान रे समस्त हजम क्रिया संपन्न हो जाए या बादे खाद्य जमा भी हजम हुए ओके कोड़े जेजुनम आउ ओलियम रे चित्र देख बही काट जेजुनम ओलियम को देख जेजुनम आउ ओलियम रु क्षरित आंतरिक रस
जो से जो आंतरिक रस बाहर से एंजाइम बाकी अवशिष्ट खाद्य को देख एत सारा हो सारा खाद्य पूरा पूरी अलरेडी जीर्ण होता है जहाँ टे बलिकी जाए जहाँ टे जीर्ण हो न था हजम हो न था लास्ट रे जेजुनम आ इलियम रो जो आंतरिक रस बाहर हजम कर दिए पूरा पूरी खाद्य हजम हो जाए था ओके अवशिष्ट माल्टोज को ये ग्लूकोज रे परिणत करे जोड़ा हेई पार नथिबा आउ जो पेप्टोन और प्रोटीज रहिछि ताकू मध्ये ये एमिनो एसिड परिणत करे आउ जो स्नेह सार जातीय खाद्य ताकू ग्लिसरॉल फैटी एसिड रे के परिणत करे तमन आंतरिक रस अमाइलेज लाइपेज होला जो एंजाइम आंतरिक रस तापर आसिला बृहदंत्र क्षुद्रांत पूरा सरीगला परे बृहदंत्र रे पहुंचला बेले को ता संपूर्ण हजम होई सारी थाए सेठी खाद्य कोन से हजम हेबार आ न थाए ऑलरेडी सब सरी जाईछि आगरो ओके तापर वर्तमान खाद्य कौन हम एब्जॉर्प्शन हम माने अवशोषण वर्तमान खाद्य सरलीकृत हो गला छोट छोट खंड में परिणत हो गला वर्तमान शरीर लगे से रेडी ना सरलीकृत खाद्य विटामिन धातव लवण जल आहार नली कांथ बाट दे बाटे रक्त रे मिशंती से देख एबे जो खाद्य सरलीकृत होला से वर्तमान आसी कोडे मिसे रक्त रे मिसे रक्त रो जीव कोष को कोष ताको व्यवहार करी शक्ति जहाँ तैयारी करिया करिवो जो से रक्त रे मिसिबा प्रक्रिया को तमे कहउछ अवशोषण बुझिला सरलीकृत खाद्य रक्त रे मिसे तमे कोन कहउछ अवशोषण यह निष्क्रिय अवशोषण पैसिव अवशोषण सक्रिय अवशोषण द्वारा तैयारी हो सुन एटा कौन हुए जो अवशोषण हुए दि प्रकार गोटे होची निष्क्रिय गोटे होची सक्रिय ओके मन रख अवशोषण माने रक्त रे मिसिबा मुख गह्वर रे खाद्य पदार्थर अवशोषण हुए नाही अरे पार्टी भीतर पार्टी रे मुख गह्वर माने पाटर खाना चला नाही किंतु केतक औषधर अवशोषण होइथाय देख मुख गह्वर माने जो पार्टी रो जो खाल अंचल से खाद्य अवशोषण होनी से पूरा तमर पाकस्थली तापर क्षुद्रांत देके आसी हजम होची किंतु आमे किछि जो मेडिसिन खाउचे से मेडिसिन पार्टी रे ही हजम होई जाय थाय पेट गलाडू जो नथा होची बुझिना पाकस्थली रे कौन लिखी आस्प्रिन पड़ी औषध और सुरासार इत्यादि अवशोषण होता है आउ किसी औषध पाकस्थली रे आ सुरासार मान जाओ तुम कह मद है ना सुरासार ना शुणी सर अरे शुणी ना श्वसन बाट सुरासार कि ना वायु जो अपजीवी श्वसन है ना ईस्ट कोशल से सुरासार ना मद कथा जरा आल्कोहल सुरासार मतलब आल्कोहल कले सब बुझी ना मद कले तो बुझी जाऊ आल्कोहल कैसे आल्कोहल से कौन होता है तुम पाकस्थली रे अवशोषण मिसाई था मुख्यतः क्षुद्रांत समस्त प्रकार सरलीकृत खाद्य अवशोषण प्राय जो देख क्षुद्रांत बेलू को सबकि लास्ट क्षुद्रांत हो जाए आ बृहदंत्र जल और केतक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण हुए कारण बृहदंत्र खाद्य तो जीर्ण होनी से जल और इलेक्ट्रोलाइट से कौन हम अवशोषण हम रक्त में मिसब आप पढ़ा आत्मीकरण कौन तुम कह मन अच्छी ना अवशोषण पर कहते आत्मीकरण आत्मीकरण कौन ना अवशोषण माने खाद्यटी रक्त रे मिसी गला परे खाद्य रक्त द्वारा शरीर विभिन्न कोष को जीव अरे कोष को जीवनी काम कौन रक्त रे मिसिला परे कोष को दरकार ना से जो खाद्य जो जिनसटा मिलिला से कोष को जीव आ शक्ति मोचन सहित माने कोषर शक्ति कोष कौन करता शक्ति बाहर करे सहित ताकू अन्य कार्य रे लगेइबो व्यवहार करिवो ताकू तुम को आत्मीकरण ता परे रहिला तमरो मल त्याग कौन ना मल द्वारा चारिपटे थिबा संकोचन पेशीर शिथिलन होता है मल द्वारा कौन होता है तुम चारिपटे जो संकोचन पेशी अच्छे शिथिलन होता है जहाँफल मलटा बाहर आ मलाशयर पेशीर संकोचन होता है उदर पेशी तुम जो उदर माने पेट और मध्य छदा संकोचन सहित सामयिक श्वास तुम विराम घटे आ तुमर एटा भी सरिला पार्ट 2 मध्य तुम सरिला ओके मु हुए तो कोटिके जल्दी कहि देथिबी कोटिके धीरे हो जाइतिबो तेणु देख वीडियो को देख जो तुम भल लगुच कमेंट सेक्शन रे जनाओ आ जदि किसी खराब लगुच ताहले भी जनाओ कारण तुम कमेंट कले ही मु जानिबी कि मोर कोडे कम रही जाउची बा मोर कोडे कमी रही जाउची ताको मु कोन करिवे निहाते ता ऊपर काम करिवे ओके वीडियो केमती लागिला भल लगु खराब लगु मु कहबी तुम कमेंट सेक्शन रे जनाओ आ जो माने मते सपोर्ट करछो से मानको अशेष अशेष धन्यवाद ये थिला तुम पोषण पाठ आज पूरा पूरी सरला नेक्स्ट वीडियो रे पुणी आ गोटे पाठ आनिबा थैंक यू पढ़ापढ़ी जोरजार कर समस्ते भलरे थाओ।